दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के लिए 40 दिन से ज़्यादा का समय रह रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये समय कम हो रहा है, कई भारतीयों के ऊपर बड़ा खतरा भी मंडराता जा रहा है। टीवी 9 भारत और जागरण में छपी रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद लगभग 18,000 भारतीयों की जिंदगी दांव पर लग जाएगी और उनके ऊपर डिपोर्ट होने का खतरा मंडराने लग जाएगा। दरअसल अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में करीब 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा सकता है। ये जानकारी अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई है। इसके मुताबिक अमेरिका में रहने वाले 17,940 भारतीय उन 1.45 मिलियन लोगों में शामिल है जिन पर डिपोर्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। ICI ने बताया है कि अमेरिका में बिना उचित डॉक्यूमेंट्स के रह रहे प्रवासियों को डिपोर्ट करना ट्रंप का बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंडा है। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वह प्रवासियों के लिए कड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी के पक्षधर रहे हैं। ICI ने नवंबर 2024 में ये आंकड़ा जारी किया था। उसके मुताबिक 17,940 भारतीयों को अंतिम आदेश वाले उस लिस्ट में रखा गया है जो ICI की कस्टडी में नहीं है, लेकिन डिपोर्ट किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई भारतीयों ने 3 साल से भी अधिक समय तक कानूनी प्रक्रिया झेली है। रिपोर्ट में भारत का नाम उन 15 देशों में शामिल है जिन पर डिपोर्ट प्रक्रिया के लिए सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में करीब 90,000 भारतीयों को अमेरिका की सीमा में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करते हुए पकड़ा गया है। इनमें से ज्यादातर पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अमेरिका में गैर कानूनी रूप से बॉर्डर पार करने वालों में अब भी वह देश टॉप पर हैं जो सीमा के पास स्थित है। इसमें 2,61,000 बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के साथ होंडुरास पहले नंबर पर है। इसके बाद 2,53,000 प्रवासियों के साथ ग्वाटेमाला दूसरे नंबर पर है। अगर एशिया की बात करें तो 37,908 अवैध प्रवासियों के साथ चीन टॉप पर है। ओवरऑल रैंकिंग में भारत 17,940 प्रवासियों के साथ भारत 13वें नंबर पर है। अब दोस्तों देखा जाए तो कोई भी देश इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में बिना किसी दस्तावेज के अगर ये लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो इनके ऊपर एक्शन लेने का पूरा अधिकार अमेरिका का है और इस चीज को भारत सरकार भी भली भांति जानती है। इसीलिए इस मैटर पर भारत की तरफ से भी ज्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा। वहीं पर ये लोग भले ही भारतीय हो, लेकिन क्योंकि ये इलीगल तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों की भी मजबूरी है इन लोगों के पक्ष में ना बोल पाने के लिए। हालांकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर काफी सख्त है और वह पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुले मन से कहा है कि जो भी इलीगल तौर पर अमेरिका में रह रहे हैं वह सब अमेरिका छोड़कर चले जाएं और 20 तारीख के बाद हमें बड़ी संख्या में अमेरिका से लोगों को बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई देगी। हालांकि दोस्तों भारत इस मुद्दे पर तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से बड़ी मुहिम अमेरिका के अंदर इसको लेकर चलाई जा रही है, ऐसी ही प्रक्रिया भारत भी अपने अंदर कर सकता है। भारत के अंदर भी इलीगल इमिग्रेंट्स काफी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। खास तौर पर भारत रोहिंग्या मुसलमानों से काफी ज्यादा परेशान रहा है। ऐसे में भारत अपने देश में भी अमेरिका के तर्ज पर एक बड़ा ऑपरेशन चला सकता है। क्या भारत को भी भारत में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर निकालने के लिए इस तरह के बड़े ऑपरेशन करने चाहिए, या फिर आपको लगता है ऐसा करने से भारत के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी एक और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ। ये खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंका के अंदर हाल ही में प्रो चीन राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली है, लेकिन उसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने श्रीलंका का दौरा किया और उनसे मुलाकात की, जिसके बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिल रहा है। और अपने पहले विदेशी दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। इसके साथ ही इन्हें भले ही प्रो चीन माना जाता है, लेकिन इन्होंने साफ ये कहा था कि जो पिछली सरकार ने पॉलिसी बनाई थी चीनी जहाज वगैरह जो कि श्रीलंका के बंदरगाहों पर
डॉक होते हैं वह उसी का पालन करेंगे और जो प्रतिबंध पिछली सरकार ने चीन के ऊपर लगाए हुए थे वह ऐसे ही रहेंगे। इस खबर को भारत के लिए काफी पॉजिटिव के रूप में देखा जा रहा था और अब वह 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। एक और जहां नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा चीन से करते हैं तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चीन के प्रो चाइना होने के बाद भी अपनी पहली यात्रा भारत से करते हैं, जो कि दिखाता है कि श्रीलंका इस चीज को मानता है कि जब श्रीलंका के ऊपर बड़ा संकट आया था उस समय चीन ने नहीं बल्कि भारत ने उसकी मदद की थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते और डील होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल विजिट के दौरान जो भी खबर निकलकर सामने आएगी हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।